देखो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना यस सर। वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना कल हम आप लोग को डिस्कस किए थे। यस सर। हाँ, तो वायुमंडल की संरचना बताया था कि 5 लेयर में डिवाइड है। कितने लेयर में? 5 लेयर। 5 लेयर में। 5 लेयर का नाम बताया था आप लोग को। यस सर। ट्रिक के माध्यम से यस सर। थोड़ा सा आपको आया बाहर है ना। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल जिसको ओजोन मंडल भी कहते हैं, उसके बाद ताप मंडल जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, उसके बाद वायुमंडल। ठीक है, तो पहला हम लोग वायुमंडल की जो पहला संरचना है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो पहला आपका क्या है? क्षोमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इस क्षोमंडल के बारे में। तो देखो इसकी क्षोमंडल जो है वह वायुमंडल की जो संरचना उसका सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, सबसे इम्पोर्टेंट परत है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसकी जो ऊंचाई है, मतलब कि क्षोभ मंडल से लेके समताप मंडल, मान लो कि ये हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से लेके समताप मंडल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 से कितना किलोमीटर है? 16 से 18 ना। हाँ, 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित, मतलब कि ये मान लो मेरा क्षोभ मंडल है और ये मेरा समताप मंडल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है? 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है। और इसी मंडल में हम लोग ना श्वास लेते हैं। श्वास मतलब मनुष्य जीवित है। मनुष्य क्या है? जीवित है। पेड़ पौधे मौजूद है, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब क्षोमंडल से ही प्राप्त करते हैं। समझ में है? उसके बाद इसका जो सामान्य जो दर है, मतलब कि कितना डिग्री, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे ना 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अच्छे से हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त से भी रह रहे हैं, तो क्षोभमंडल की वजह से। किसकी वजह से? क्षोभमंडल की वजह से। लेकिन जैसे जैसे हम समताप मंडल की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम क्षोभमंडल से ऊंचाई की ओर जाएंगे, तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना डिग्री? 6.5 मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होगा? तापमान कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? 8 से 18 किलोमीटर क्षोभमंडल की ऊंचाई स्थित है, मतलब कि क्षोभमंडल से लेकर समताप मंडल की जो ऊंचाई है कितना दूर तक स्थित है? 8 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की दर से क्या होते हैं? तापमान कम होते जाता है। ठीक है, उसके सामान्य तापमान हर्ष दर, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्षोभमंडल में तो यहाँ पे सामान्य तापमान सामान्य है ना, ना ज्यादा अधिक गर्मी होता है, ना ज्यादा अधिक ठंड होती है, ना किसी भी प्रकार से कुछ भी तापमान जो है वह सामान्य नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मतलब इसलिए इसका नाम क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, सामान्य तापमान हर्ष दर। ठीक है, उसके बाद इस मंडल में सबसे ज्यादा जो घटनाएं जो होती है, क्षोभमंडल में सबसे अधिक घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी आपदाएं आती रहती है? तो घटना में आपका सबसे ज्यादा कोहरा आप लोग को क्षोभमंडल में, मान लो कि जहाँ पे इंसान रहेगा वहीं पे सबसे ज्यादा कोहरा झेलेगा। ऐसे तो कोहरा तो हर जगह झेलेगा, समताप मंडल में झेलेगा, लेकिन समताप मंडल में तो हम लोग रहते नहीं है। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभमंडल। तो ज्यादातर क्षोभमंडल में क्या नजर आएगा? कोहरा। उसके बाद बादल वगैरह जो देखते हैं हम लोग क्षोभमंडल से ही देखते हैं। जो बादल में मतलब कि बादल जो बनता है वह क्षोभमंडल में ही बनता है। समताप मंडल की ओर जाएंगे तो वहां पे भी बनता होगा, लेकिन हम लोग क्षोभमंडल में रहते हैं इसलिए हमको ज्यादातर बादल हम लोग को ज्यादा दिखाई देता है। अब आता है ओला तो जानते होंगे आप लोग। उसके बाद उसके बाद आंधी, समझा? आंधी हो गया, तूफान हो गया, सब किस घटना में? क्षोभमंडल। ये सभी घटनाएं जो घटती है वह किस मंडल में घटती है? क्षोभमंडल। समझ में आया? क्षोभमंडल समझ में आया? 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे जैसे हम ऊपर की मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, क्षोभमंडल के जो तापमान जो दर है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस दर की मात्रा से कम होती जाती है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है इस मंडल को। और इसमें जो घटनाएं जो ज्यादातर घटती है वह कोहरा, बादल, ओला, आंधी और भी बहुत सारे।
इस मंडल को वायुमंडल की संरचना का सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य, पेड़ पौधे सब अपना सांस, जीवन यापन सब इसी मंडल में करते हैं। अगर को पूछे कि हम लोग कौन सा मंडल में रहते हैं तो मंडल में। समझ में आया? इसको नोट डाउन करना है, बुक में है, आप लोग लिख सकते हो। बुक में लिख लोगे ना? अभी आप लोग को 6 मंडल के बारे में बता दिए। 6 मंडल में क्या क्या होता है प्रोसेस। इसके बाद अभी दूसरा नंबर में है समताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, है ना? क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। देखो ये क्या है? देखो ये जो हम लाइन के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं, बताए थे कि नीचे से ऊपर की ओर लेयर जाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली वाली जो परत है उसको 6 मंडल कहते हैं। और 6 मंडल से इसकी ऊंचाई समताप मंडल तक कितना है? 8 से 18 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर से शुरू होकर के कितना किलोमीटर तक जाती है? 18 किलोमीटर। तो इसको 6 मंडल, ये 6 मंडल हो गया, ठीक है। ये 6 मंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 6 मंडल के ऊपर वाला जो परत होता है उसको समताप मंडल। ये यहाँ से कहाँ तक? 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर, ठीक है। मौसम इसमें क्या होता है? जो घटना जो होती है ना, मौसमी घटना, मौसम के आधार, ये मौसम के अनुरूप जो घटनाएं घटती है ना उसको मौसमी घटनाएं कहते हैं, ठीक है। और यह था इसमें जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज जानते हैं? एरोप्लेन। अगर वो पूछे कि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है तो समताप मंडल में, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करता है? समताप मंडल ओजोन गैस उपस्थित होता है। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन गैस उपस्थित होता है। और ओजोन गैस क्या करता है? तो सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है। सूर्य के हानिकारक किरणें, जो उस किरण का नाम क्या है? पराबैंगनी किरण। इसके हानिकारक किरणों को हम लोग शरीर में आने से, पृथ्वी पर आने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। और इसका जो तापमान जो होता है वह करीब क्या होता है? एक समान, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मंडल में तापमान का दर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस की मात्रा से घट जाता है, लेकिन तापमान जो समताप मंडल में इसका जो टेम्परेचर जो है वह क्या है? एक समान होता है, ठीक है। समझ में आया इसको? इसकी जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर होती है। इसमें जो घटनाएं जो घटती है वह मौसमी घटनाएं होती है, जो मौसम के अनुरूप जो घटना घटती है। इसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। ये क्या करता है? ओजोन गैस इसमें उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? पैराबैंगनी, सूर्य के आने वाली हानिकारक जो किरण है उसका नाम पैराबैंगनी होता है, ठीक है। पैराबैंगनी किरण, तो पैराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है, 6 मंडल में आने से रोकता है। और इसका जो टेम्परेचर जो होता है वह क्या होता है? एक समान होता है। समझ आया? उसके बाद तीसरा नंबर में आता है आपका मध्य मंडल। ये समताप मंडल के ऊपर वाला जो परत होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मंडल। ये वाला समताप मंडल के जो ऊपर वाला जो परत होता है उसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसकी जो ऊंचाई जो होती है वह कितनी किलोमीटर? 80 किलोमीटर होती है। अगर को पूछे कि तापमान मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वह कितने डिग्री पर स्थित है, मतलब कि कितना किलोमीटर तक स्थित है, तो 80 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या करता है? अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्का पिंड जो होती है, उल्का जो होती है उसको क्या करती है? जला के राख कर देती है। मतलब कि एक तरह से समझो कि हम पृथ्वी पर, मतलब कि 6 मंडल में जो उल्काएं आने की संभावना जो होती है ना उसको मध्य मंडल में ही खत्म कर देता है। इसलिए होता है, कभी सुना होगा कि उल्का गिरने वाला है, तो उल्का गिरेगा तो मतलब एक आग का गोला गिरेगा। जब आग का गोला गिरेगा तो पृथ्वी को नष्ट कर देता है। तो उसी उल्का को रोकने के लिए मध्य मंडल में जैसे वो आता है, मध्य मंडल उसको क्या करता है? सभी उल्का के जितने भी राख होते हैं सबको जला के भस्म कर देता है, मतलब रक्षा करता है। तो यही बोलता है कि अंतरिक्ष से आने वाली जो उल्का पिंड होती है, जो उल्का होती है, उससे हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे जो ठंड ना अधिक होती है, मध्य मंडल में जो ठंड जो होती है वह क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरता है। जैसे जैसे हम मध्य मंडल की ओर ऊपर की जाएंगे और तो तापमान क्या होता है? कम, मतलब कम होता है। गिरना का मतलब कम होना। तो वही बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होने लगता है? गिरने लगता है, मतलब कम होने लगता है, मतलब और अधिक ठंड होने लगता है। तो ठंड तो है, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो और ठंड बढ़ेगा।
समझ में आया? इस एक बार फिर समझ लो, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक है? 80 किलोमीटर। ये क्या करता है, इसकी घटना जो होती है वो अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, इसको जला के भस्म करती है। ये क्या होता है, तापमान यहाँ का ठंडा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या करने लगता है, गिरने लगता है। समझ में आया? ये आपका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। चौथा आपका आता है तापमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर। ये क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान बढ़ेगा। इसमें उन लोग में क्या हो रहा था, तापमान घट रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक है। इस मंडल को बताए थे आप लोग को, ताप मंडल को आयान मंडल भी कहते हैं, बताए थे ना? यस सर। ताप मंडल को आयान मंडल भी कहते हैं, बताए थे ना? इसकी जो ऊंचाई जो होती है वह 80 से 640 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ ये आपका मध्य मंडल था, और यहाँ मध्य मंडल के ऊपर वाला जो परत होता है ये कौन सा मंडल कहलाता है? तापमंडल। तो इसकी जो ऊंचाई होती है, अच्छा ऊपर वाला ना ये तापमंडल, हाँ मध्य मंडल के ऊपर वाला लेयर क्या कहलाता है? तापमंडल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई जो इसकी होती है वो कितनी होती है? 80 से 640 किलोमीटर। सोचो कितना ऊंचाई, तापमंडल, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो घटना जो होती है, घटना मतलब क्या कहते हो, तो जिस तरह से घटना था ना उस तरह से यहाँ पे क्या 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 घटित होती है, क्या कौन सा आपदा आती रहती है, हम लोग को कैसे बचना। तो आप लोग विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंग, जैसे ना तब विद्युत गड़कता उड़कता जब बारिश उरिश के टाइम होता है ना, तो ये घटना किसमें होती है? तापमंडल। समझ में? जैसे तो बिजली का कड़कना किसी भी तरह से, तो ये सभी जो घटनाएं जो घटती है वह किसमें घटती है? तापमंडल। समझ में आ रहा है? और इसका जो उपयोग जो है, तापमंडल का जो उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं तो रेडियो संचार के लिए करते हैं। जब हम लोग रेडियो वगैरह घर में पुराने जमाने में रेडियो से लोग सुना करते थे, न्यूज वगैरह सुना करते थे ना, तो रेडियो क्या करते थे, घर में रेडियो टांग देते थे और उसके ऊपर एक एंटीना रहता था ऐसे खींचने वाला, उसको ऐसे खींच करके छत पे या कहीं पे भी उसको लटका करके हम लोग रख देते थे, ताकि जो न्यूज समाचार जो हम हमारे मतलब हमारे कानों तक हम उसको सुन सकते अच्छे से, है कि नहीं, जान सकते देश दुनिया के बारे में। टीवी वगैरह तो उस जमाने में था नहीं ज़्यादातर, है कि नहीं। तो उपयोग सबसे ज़्यादा किस लिए किया जाता है? तापमंडल का, ठीक है। तापमंडल में सबसे ज़्यादा जो अगर यूज होता है तो रेडियो संचार के लिए होता है। रेडियो जो चलता है ना सब तापमंडल के द्वारा ही संचार, ये तापमंडल के कारण से ही चलता है। समझ में? फिर से एक बार, तापमंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। इस मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो घटना जो होती है वो विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है, ठीक है। इसका जो उपयोग ज्यादातर होता है वह रेडियो संचार के लिए। उसके बाद तापमंडल के जो ऊपर वाला जो भाग है जिसको हम लोग बहिर्मंडल है ना, ये क्या होता है, वायुमंडल की संरचना होती है ना, उसका जो सबसे अंतिम लेयर मतलब सबसे लास्ट वाला लेयर बहिर्मंडल है, ठीक है। समझ में? पांचों लेयर समझ में क्लियर? इसी तरह से और जो बहिर्मंडल जो बनता है वह हीलियम और हाइड्रोजन ऐसे करके कुछ गैसों से मिलने से बना होता है, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मिलने से बना होता है, आप लोग के बुक में है, देख लो, है ना। हीलियम और हाइड्रोजन गैस है ना बहिर्मंडल में, तो ये सब गैस के मिलने से बहिर्मंडल का निर्माण हुआ। और ये उसके बाद से सब बहिर्मंडल, उसकी ऊंचाई तो नाप नहीं सकते कि कितना से कितना है, बहिर मतलब बाहर है, समझ में आया? इसका कोई ऊंचाई वगैरह नहीं है, अगर नापेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन उतना हमको नहीं देखना है। तो बहिर्मंडल, ठीक है। तो तापमंडल के जो ऊपर वाला जो लेयर है कौन सा मंडल कहलाएगा? बहिर्मंडल। इसकी बनावट हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसों से मिलने से बनी है ना। ये वायुमंडल संरचना की जो अंतिम लेयर होती है, ठीक है। क्लियर? आज संरचना समझ में आया? वायुमंडल की संरचना कितनी होती है? 5। पांचों लेयर के बारे में डिस्कस हो गया। किसी को इसमें से किसी तरह का कोई दिक्कत है तो पूछो। दिक्कत है किसी को? नहीं सर। सब नोट डाउन कर लिए थे? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।